मॉर्निंग टुडे इम्पोर्टेंस करेंट अफेयर्स क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन चार्टर दिवस कब मनाया जाता है? 8 दिसंबर को प्रतिवर्ष दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन चार्टर दिवस मनाया जाता है। 1985 ईस्वी में पहले शिखर सम्मेलन के दौरान ढाका में सार्क चार्टर को अपनाया गया था। 2022 में क्षेत्रीय समूह की 38वीं वर्षगांठ है। चार्टर पर सार्क देशों अर्थात बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका सरकार के नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दीना बेलुआर्टे को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में दीना बेलुआर्टे को चुना गया है। 200 साल से ज़्यादा के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार किसी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया। पेरू की राजधानी लीमा है और पेरू की मुद्रा सोले है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ लिए हैं। वह 4 बार के विधायक और कांग्रेस की राज्य चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष थे। मुकेश अग्निहोत्री को हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। हिमाचल सड़क परिवहन निगम में एक चालक के बेटे सुक्खू ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत गवर्नमेंट कॉलेज संजौली में कक्षा प्रतिनिधि के तौर पर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ द्वारा निम्न में से किसे मधुमेह के वैश्विक राजदूत के रूप में नामित किया गया है? शेख हसीना को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ द्वारा मधुमेह के लिए वैश्विक राजदूत के रूप में नामित किया गया है। पीएम शेख हसीना मधुमेह के लिए पहली वैश्विक राजदूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला भुगतान गेटवे कौन बन गया है? रेजर पे यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला भुगतान गेटवे बन गया है। यह एनपीसीआई द्वारा 4 अक्टूबर 2022 को रुपे क्रेडिट कार्ड को भीम यूपीआई ऐप से जोड़ने की घोषणा के बाद हुआ है। एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक के ग्राहक इस नवाचार का लाभ उठाने वाले पहले व्यक्ति होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टार्टअप टैंक ईगल के साथ साझेदारी में एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब नेटवर्क का अनावरण किया है? तो मेघालय राज्य सरकार ने स्टार्टअप टैंक ईगल के साथ साझेदारी में एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य नेटिज्म के लिए स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है।
यह दवाओं, नैदानिक नमूनों, टीकों, रक्त और रक्त घटकों जैसी महत्वपूर्ण आपूर्ति प्रदान करेगा। पहली आधिकारिक ड्रोन उड़ान ने जेकजल सब डिवीजन अस्पताल से उड़ान भरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यह लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह 1948 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 2022 की थीम सभी के लिए गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुष्मिता शुक्ला को न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। सुष्मिता शुक्ला मार्च 2023 में अपना पद ग्रहण करेगी। सुष्मिता शुक्ला फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के वैकल्पिक वोटिंग सदस्य के रूप में भी काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। 8 बार की राष्ट्रीय चैंपियन कमलेश मेहता ने TTFI के नए महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है और पटेल नागेंद्र रेड्डी को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया। मेघना अहलावत हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पत्नी हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एम परमाशिवम किस सरकारी बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किए गए हैं? पंजाब नेशनल बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक एम परमाशिवम को नियुक्त किया गया है। एम परमाशिवम की नियुक्ति आगामी 3 सालों के लिए की गई है। उनका कार्यकाल 1 दिसंबर 2022 से शुरू हुआ है। एम परमाशिवम ने विभिन्न क्षेत्रीय और सर्कल कार्यालयों के क्षेत्रीय और सर्किल प्रमुख जैसे विभिन्न पदों पर 32 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके थैंक्स।